मैं कुछ शब्द बोलता हूँ और आप मुझे बताना आपके दिमाग में ये सुनने के बाद सबसे पहला वर्ड क्या आता है। पार्ट टाइम इनकम, साइड इनकम, जीरो कॉस्ट बिजनेस आइडिया। आई एम श्योर आप में से काफी लोगों के दिमाग में जो वर्ड आया होगा वो होगा फ्रीलांसिंग। पिछले कुछ समय से फ्रीलांसिंग बहुत मेन स्ट्रीम हो गई है। हर कोई या तो फ्रीलांसिंग कर रहा है या करना चाह रहा है, लेकिन पर्सनली मुझे फ्रीलांसिंग उतनी अपीलिंग नहीं लगती क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्केलेबल नहीं है। फ्रीलांसिंग में मुझे लगता है कि जब भी प्यास लगे तब कुआं खोदना पड़ रहा है। मतलब आपने एक क्लाइंट ढूंढा, उसका आपको प्रोजेक्ट मिला, आपने उसका काम किया, पैसे लिए, फिर अगला क्लाइंट ढूंढिए एंड सो ऑन। फ्रीलांसिंग में कोई क्लाइंट जिसके पास या तो एक्सपर्टीज नहीं है या फिर रिसोर्सेज नहीं है या टाइम नहीं है, वो अपना कोई काम, कोई प्रोजेक्ट आपको दे देता है, आप उसे पूरा करके देते हो, इन रिटर्न वो आपको पैसे दे देता है। इसी फ्रीलांसिंग का एक इवॉल्व्ड वर्जन है सर्विस आउटसोर्सिंग। मेरी फैमिली पिछले 47 ईयर्स से पेरोल प्रोसेसिंग का काम करती है और आज हम करीब 500 क्लाइंट्स का पेरोल हर महीने प्रोसेस करते हैं, जो एक तरह का सर्विस आउटसोर्सिंग बिजनेस है। उसी सर्विस आउटसोर्सिंग बिजनेस को मैंने और मेरी वाइफ ने जयपुर में स्टार्ट करने की कोशिश करी और 6 महीने में पार्ट टाइम एफर्ट डाल के हमने 12 बिजनेस क्लाइंट्स ऑनबोर्ड किए। ये क्लाइंट्स हमें 52,500 रुपीज पे कर रहे थे हर महीने, और इनमें से ज्यादातर बिजनेसेस आज भी हमारे क्लाइंट हैं। कई का बिजनेस काफी बढ़ गया है, तो उस हिसाब से सर्विसेज और उसकी प्राइसिंग भी बढ़ गई है। तो अगर आप एक जीरो इन्वेस्टमेंट, पार्ट टाइम और स्केलेबल बिजनेस आइडिया ढूंढ रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा अपनी पर्सनल स्टोरी कि कैसे मैंने बिजनेस स्टार्ट किया और कैसे आप अपनी नीश आइडेंटिफाई करके अपने लिए इसी तरह का एक बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं पूरी ऑनेस्टी से अपने उस बिजनेस की स्टार्टिंग से लेकर स्केलिंग तक की पूरी जर्नी बताऊंगा और साथ ही साथ आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप अपनी स्किल्स को आइडेंटिफाई करके अपने लिए भी कुछ इसी तरह का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। उसका बेसिक सेटअप आपको कैसे करना है, कैसे अपना फर्स्ट क्लाइंट लेके आना है और कैसे बाद में उस बिजनेस को स्केल और ऑटोमेट करना है ताकि आपके कम से कम समय देने पर भी वो बिजनेस आपके लिए रेवेन्यू जनरेट करता रहे। तो दोस्तों, मैं हूं आपका जागरूक आरजे AKA ऋषभ जैन और आप देख रहे हैं लेबर लॉ एडवाइजर। आप में से काफी सारे लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, बहुत गलत बात है, प्लीज कर लीजिए। A part of this video is sponsored by Odoo, one-stop solution for all your business needs. तो सबसे पहले समझते हैं ये सर्विस आउटसोर्सिंग आखिर होती क्या है और ये फ्रीलांसिंग से कैसे डिफरेंट है। इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए आपके फ्रेंड ने एक नया बिजनेस सेटअप किया है और उसमें उसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है। तो वो आपके पास आता है कि भाई मेरा जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर लो, इसके क्या चार्जेस होंगे। आप बोलते हो उसे 1500 रुपये लगेंगे और उसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर देते हो। ये हुआ एक वन टाइम ट्रांजैक्शन जिसमें आपने उसको एक पर्टिकुलर सर्विस वन टाइम के लिए प्रोवाइड की, उसने उसका पेमेंट किया एंड काम खत्म। लेकिन उसी बिजनेस को हर महीने या हर क्वार्टर जीएसटी रजिस्ट्रेशन फाइलिंग की रिक्वायरमेंट भी है। अब हर बिजनेस ये काम इन हाउस नहीं करना चाहता है। इनफैक्ट ज्यादातर बिजनेसेस ये चाहते हैं कि उनके जो नॉन कोर फंक्शन है वो अगर आउटसोर्स कर दिए जाएं तो ज्यादा एफिशिएंट भी रहेंगे, कॉस्ट इफेक्टिव भी रहेंगे और उनको बेटर एक्सपर्टीज भी मिल पाएगी और वो अपने एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज, अपने एम्प्लॉइज का बेटर यूटिलाइजेशन कर पाएंगे अपने कोर बिजनेस को ग्रो करने में। तो आपका जो दोस्त है वो हो सकता है कोई मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहा हो या कोई शॉप रन कर रहा हो, जीएसटी फाइलिंग करना तो उसका काम नहीं है। इसलिए आपका दोस्त जिसने नया नया बिजनेस सेटअप किया है वो जरूर चाहेगा कि उसका बिल्कुल भी टाइम एंड एनर्जी हर महीने जीएसटी रिटर्न फाइलिंग में तो ना जाए। कोई व्यक्ति हो जो नॉमिनल चार्जेस ले ले, हर महीने उसे बिल भेज दिए जाएं और उसके अकॉर्डिंग वो जीएसटी फाइल कर दे। अब चूंकि जीएसटी फाइलिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो बिजनेस में पीरियोडिकली यूज आता रहेगा, तो ये एक तरह का प्रोसेस हो गया जिसे उस बिजनेस ने आउटसोर्स कर दिया। इसे ही बोला जाता है सर्विस या प्रोसेस आउटसोर्सिंग। बिजनेसेस कई सारे फंक्शन जैसे कि आईटी, सेल्स, सपोर्ट, मार्केटिंग, कंटेंट, डिजाइन, लॉजिस्टिक्स, अकाउंट, एचआर, रिक्रूटमेंट, क्लीनिंग, एडमिन, कंप्लायंस, पेरोल, ये कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जो ज्यादातर बिजनेसेस आउटसोर्स कर रहे हैं या करना चाहते हैं। तो इन सैकड़ों तरह के सर्विसेज एंड प्रोसेसेस में ऐसी कौन सी सर्विस या प्रोसेस है जिसके आउटसोर्सिंग पार्टनर आप बन सकते हो। यहां पर आता है हमारा स्टेप 1, आइडेंटिफाई। एज अ फ्रीलांसर, आउटसोर्सिंग पार्टनर या कंसल्टेंट, बिजनेसेस आप में क्या ढूंढ रहे हैं? वो आप में ढूंढ रहे हैं किसी तरह की स्किल या एक्सपर्टीज। मतलब आपकी स्किल या एक्सपर्टीज की मार्केट में डिमांड है। लेकिन आपकी कौन सी स्किल की मार्केट में डिमांड है ये पता करने के लिए एक सिंपल सी एक्सरसाइज करते हैं। एक पेज लीजिए और अपनी सारी स्किल्स, अपनी सारी एक्सपर्टीज, इवन अपने इंटरेस्ट को लाइन से लिख दीजिए। ये स्किल्स या इंटरेस्ट या एक्सपर्टीज हो सकता है आपकी एजुकेशन से आई हो, आपकी प्रीवियस जॉब से आई हो, आपकी किसी हॉबी से आई हो
या इन जनरल आपको इस पर्टिकुलर फील्ड में इंटरेस्ट है। नेक्स्ट स्टेप में उस स्किल के अगेंस्ट लिखिए कि मार्केट में उस स्किल की डिमांड किस फॉर्म में है। एग्जाम्पल के लिए मुझे फिजिक्स बड़ी पसंद है तो मैं फिजिक्स पढ़ा सकता हूँ, फिजिक्स के वीडियोस बना सकता हूँ, फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट डिजाइन कर सकता हूँ। या मेरी स्किल है कि मैं ठीक ठाक बोल लेता हूँ तो मैं लोगों के लिए वीडियोस बना सकता हूँ, वॉइस ओवर कर सकता हूँ, एंकरिंग के असाइनमेंट्स ले सकता हूँ एंड सो ऑन। आप रियलाइज करेंगे कि आपकी जो भी स्किल्स है, जो भी इंटरेस्ट्स हैं, जो भी एक्सपीरियंसेस हैं, जो भी एक्सपर्टीज है, उन सभी को आप किसी ना किसी फॉर्म में मोनेटाइज कर सकते हैं। बस आपको तो ये आइडेंटिफाई करना है कि इन स्किल सेट में से कौन सा आपको मोस्ट रिवॉर्डिंग लगता है, जिसमें लॉन्ग टर्म काम करने में आपको मजा आएगा। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उस स्किल के आप मास्टर होने चाहिए डे वन पे। इनफैक्ट कंसल्टेंट्स जो 15, 20, 30 सालों तक इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं वो भी ये कभी नहीं कहेंगे या कभी नहीं मानेंगे कि उन्हें सब कुछ आता है या वो अपनी फील्ड के मास्टर बन गए। इसीलिए आप सीए, सीएस, डॉक्टर इनमें से किसी भी प्रोफेशन को लोगे तो वो हमेशा बोलेंगे कि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट है अपनी स्किल आइडेंटिफाई करना और उसमें काम शुरू करना। जब मनदीप ने अपने फर्स्ट क्लाइंट का वीडियो एडिट किया था तो शायद उसे ग्रीन स्क्रीन भी ढंग से हाइड करना नहीं आता था। जब रोहन ने अपने फर्स्ट क्लाइंट के लिए पोस्टर बनाया था तो उसे फोटोशॉप के बेसिक फीचर्स भी नहीं आते थे। जब एंडी ने अपने फर्स्ट क्लाइंट के लिए वेबसाइट डिजाइन की थी तो उसने हर एक स्टेप के लिए गूगल और यूट्यूब यूज किया था। तो सबसे बड़ा काम है आइडेंटिफाई करना और काम शुरू करना। धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ आपकी एक्सपर्टीज बढ़ती चली जाएगी। तो स्किल आपने आइडेंटिफाई कर ली तो काफी काम हो गया। अब बात करते हैं बेसिक सेटअप कैसे करना है। और इस बेसिक सेटअप में मैं आपके 3 मिसकंसेप्शंस दूर करना चाहता हूं। मिसकंसेप्शन नंबर 1 कि आउटसोर्सिंग करने के लिए या फ्रीलांसिंग करने के लिए या कंसल्टिंग करने के लिए कोई स्पेसिफिक डिग्री की रिक्वायरमेंट है। ऐसा कुछ गिनी चुनी फील्ड्स में हो सकता है कि आपको इंटरनल ऑडिट करने के लिए सीए की डिग्री की रिक्वायरमेंट है, लेकिन ज्यादातर आउटसोर्सिंग वर्क में, फ्रीलांसिंग वर्क में कोई फॉर्मल एजुकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, ये आपके लिए एक सेलिंग पॉइंट हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली लोग आपको पे करेंगे आपकी एक्सपर्टीज और आपकी सर्विसेज के लिए। एक बार आप उस फील्ड में आगे बढ़ें तो जरूर अपने नॉलेज एनहांसमेंट्स के लिए कुछ कोर्सेज या प्रोफेशनल डिग्रीज आप ले सकते हैं। दूसरी गलती जो अक्सर लोग करते हैं वो है बिजनेस शुरू करते ही ढेर सारे रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं। खुद की प्राइवेट लिमिटेड या एलएलपी रजिस्टर कर लेते हैं, ट्रेडमार्क फाइल कर देते हैं, फलाना ढीमका। कुछ भी नहीं करना है आपको। पहला क्लाइंट अपने नाम से लीजिए, पहला पेमेंट अपने बैंक अकाउंट में लीजिए। आप अपना आउटसोर्सिंग बिजनेस, अपनी कंसल्टेंसी एज अ प्रोप्राइटर अपने नाम से शुरू कर सकते हैं। जब आपके 1-2 क्लाइंट हो जाएं, तब अगर आपको लगे कि अब मुझे अपने पर्सनल नाम की जगह एक बिजनेस के नाम से पेमेंट लेना चाहिए, तो आप सिंपल एक काम करिए, ऑनलाइन जाइए, सर्च करिए उद्यम आधार और उद्यम आधार रजिस्टर कर लीजिए। इस डॉक्यूमेंट को यूज करके आप मोस्ट पब्लिक बैंक्स में अपना अकाउंट खोल पाएंगे। और मान लीजिए बैंक अगर ये डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट ना करे तो एक सिंपल सा शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट का रजिस्ट्रेशन ले लीजिए। तो आपके पैन और शॉप एक्ट के लाइसेंस, जिस भी नाम से आपने वो लाइसेंस लिया है, बैंक आपका एक करंट अकाउंट ओपन करके आपको दे देगा। फॉर एग्जांपल ऋषभ जैन की जगह मुझे आरजे कंसल्टिंग नाम से करंट अकाउंट चाहिए तो आपका ओपन हो जाएगा। तीसरी गलती, तीसरा मिसकंसेप्शन, हमारे कई सारे युवा खिलाड़ी बिजनेस शुरू करने से पहले ही जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं। पता नहीं क्यों। हंसदे चेहरिਆਂ ਦਾ मतलब ये नहीं ਹੁੰਦਾ कि उन्होंने कोई तकलीफ। सिंपल बात बताता हूँ, जब भी आप कोई सर्विस बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो 20 लाख रुपए तक जब तक आपका टर्नओवर नहीं हो जाता तब तक जीएसटी नंबर मैंडेटरी नहीं है। तो क्यों अपने नए नए बिजनेस में एक तो कंप्लायंस का हेडेक ले रहे हैं एंड नंबर सेकंड अपनी सर्विसेज को 18% महंगा और बना रहे हैं। तो ये सब चीजें छोड़ो और क्लाइंट लाने पे फोकस करो। और जब लगे कि थोड़ा बिजनेस को फॉर्मलाइज करना है, रजिस्ट्रेशन वगैरह लेने हैं, तो हमने एक बिजनेस बेसिक्स नाम से वीडियोस की सीरीज बना रखी है, वो आप चेकआउट कर लेना। लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। शुरू में अगर कुछ इन्वेस्ट करना ही है तो 3 छोटी सी चीजें कर लो। विजिटिंग कार्ड प्रिंट करवा लो, लेटर हेड प्रिंट करवा लो। हम तो कोई ऑनलाइन वेबसाइट देख लेते हैं ऐसे विस्ता प्रिंट, वहां से 200-500 रुपए में आपके सब प्रिंट हो जाएंगे। एंड लास्टली एक अच्छी सी प्रोफेशनल लुकिंग वेबसाइट बना लो, और उसके लिए भी आपको एक पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। अगर आप टेक बैकग्राउंड से नहीं भी हो तो चुटकी में अपनी वेबसाइट बनाने के लिए मैं आपको सजेस्ट करता हूं ओडू, जो है एक सिंपल, अफोर्डेबल एंड एफिशिएंट ओपन सोर्स ईआरपी सॉफ्टवेयर। यहाँ पर आपको वेबसाइट बिल्डिंग से लेकर अकाउंटिंग, इन्वेंट्री, सीआरएम मैनेजमेंट सभी कुछ एक प्लेटफॉर्म में मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल, वेबसाइट बनाने के लिए आपको यहाँ पर जाना है, फिर क्लिक करना है स्टार्ट नाउ, इट्स फ्री। अपनी कुछ बेसिक डिटेल्स डालनी है। ओडू आपको 3 प्रोफेशनल लुकिंग एआई जनरेटेड थीम्स देगा। उसमें आपको कुछ कंटेंट या इमेजेस चेंज करनी है तो उसे भी बड़े आसानी से ड्रैग एंड ड्रॉप से आप कर सकते हैं। एंड वोला, आपकी फर्स्ट वेबसाइट लाइव है। एंड सबसे मजेदार बात, ओडू पर आपकी फर्स्ट ऐप लाइफ टाइम फ्री है। मतलब इसमें आपको मिलेगी लाइफ टाइम अनलिमिटेड एंड फ्री होस्टिंग एज वेल एज सपोर्ट। इसके साथ ही आपकी वेबसाइट का जो कस्टम डोमेन है
वो भी 1 साल के लिए फ्री रहेगा। और उसके बाद जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रो होगा, इनवॉइसिंग से लेकर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट तक सारे टूल्स आपको यहीं मिल जाएंगे एंड सीमलेसली आपके बिजनेस में इंटीग्रेट हो जाएंगे। ओडू का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसे आप वीडियो के बाद जरूर चेकआउट कर सकते हैं। तो हमने स्किल आइडेंटिफाई कर ली, क्विकली अपनी विजिटिंग कार्ड और वेबसाइट बना ली। अब देखते हैं कि पहला क्लाइंट कैसे लाना है। मैं अपनी बात बताता हूं। तो हमारा फर्स्ट क्लाइंट हमें मिला था एक व्हाट्सएप ग्रुप से। मैं बहुत सारे स्टार्टअप फाउंडर एंटरप्रेन्योर्स के व्हाट्सएप ग्रुप में था। वहां पर किसी ने पूछा कि वी आर लुकिंग फॉर अ पीएफ ईएसआई कंसल्टेंट। मैंने उस मैसेज का रिप्लाई करते हुए अपनी सारी सर्विसेज कि हम पेरोल प्रोसेसिंग, पीएफ, ईएसआई ये सारी कंसल्टिंग करते हैं लिख दी और उस फाउंडर को डीएम भी कर दिया। अब चूंकि हम दोनों ही एक व्हाट्सएप ग्रुप में थे, तो एक बेसिक ट्रस्ट फैक्टर तो पहले से था। हमारी फोन पर बात हुई, मैंने उसे एक बड़ी नॉमिनल प्राइसिंग कोट करी और कुछ ही दिनों में वो क्लाइंट हमारा क्लोज हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्लाइंट जो मुझे मिला वो गूगल बिजनेस लिस्टिंग के थ्रू मिला। तो देखो, गूगल पर सर्च करते हैं पेरोल कंसल्टिंग इन जोधपुर या पीएफ ईएसआई कंसल्टेंट इन जोधपुर, तो देखेंगे आपको ये लिस्टिंग टॉप पर दिख रही है, पीआई जैन एंड कंपनी। इसे बोला जाता है गूगल बिजनेस लिस्टिंग। इसमें रजिस्ट्रेशन करना बड़ा आसान है। आप गूगल की माई बिजनेस ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें अपना बिजनेस रजिस्टर कर सकते हैं। इट्स कंप्लीटली फ्री। इसमें और कई सारे ऑप्टिमाइजेशन, रिव्यूज वगैरह डाल सकते हैं, जिसको अपन किसी और वीडियो में कवर कर लेंगे। लेकिन ये एक ऐसा टूल है जो आपको जरूर यूज करना चाहिए। इनफैक्ट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पर नाम में एक वर्ड मिलेगा, पीएफ ईएसआई रजिस्ट्रेशन। उसके पीछे का भी लॉजिक बताता हूँ। तो बिजनेसेस जो पेरोल आउटसोर्स करना चाहते हैं, जनरली उनका फर्स्ट स्टेप होता है पीएफ ईएसआई का रजिस्ट्रेशन करवाना। ये है तो एक वन टाइम एक्टिविटी, मतलब फ्रीलांस जैसा वर्क हो गया, लेकिन ये फुट इन द डोर की तरह है। जिस व्यक्ति से आप अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है कि उसी से आप अपनी आगे की जीएसटी कंप्लायंसेस भी करवाएंगे। तो अपनी गूगल बिजनेस लिस्टिंग में आप उस सर्विस को प्राइमरली प्रमोट कर सकते हो जिसकी सर्च में ज्यादा डिमांड है और जो आपको उस क्लाइंट तक फुट इन द डोर की तरह पहुंचने में मदद करेगी। तो इस तरह मुझे मिला सेकंड क्लाइंट। और पता है मुझे थर्ड क्लाइंट कैसे मिला? इसी सेकंड क्लाइंट के रेफरल से। जब मैंने अपने सेकंड क्लाइंट का काम शुरू कर दिया, तब मैं उनसे मिलने गया और मैंने बोला कि मैम, अगर आपके पास और कोई रेफरल है तो मुझे जरूर शेयर करिए। तो उन्होंने बोला हाँ हाँ बिल्कुल, मेरे ही भाई का एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, आप वहां पर भी मिलाइए। मैं वहां पर मिलने गया और वहां पर एक नहीं बल्कि 2 बिजनेसेस मुझे और मिले। अब लास्ट बात करते हैं स्केलिंग पर। आप अपने एक क्लाइंट को 10 और 10 को 100 कैसे बनाएंगे, उन सब का काम कैसे करेंगे और कैसे बिजनेस में ऑटोमेशन, डेलीगेशन को इंट्रोड्यूस करेंगे ताकि आपका पर्सनल टाइम कम से कम रहे और आप अपना समय बिजनेस को ग्रो करने में लगा सकें। तो शुरू में जब आपने अपने कंसल्टिंग या आउटसोर्सिंग शुरू करी, तब आप अकेले ही होते हो। आप या तो फोकस करोगे नए क्लाइंट्स लाने में या फिर उनका काम करने में। जब आपके पास थोड़े बहुत क्लाइंट आ गए, उनका काम बहुत सारा हो गया, तब आप बिजनेस डेवलपमेंट नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है टीम बिल्डिंग करना। तो धीरे धीरे बैकग्राउंड में टीम बिल्डिंग करिए, कुछ नए प्रोसेसेस इंट्रोड्यूस करिए जिससे आपका समय कम से कम लगे। एग्जाम्पल के लिए, मेरे पास हर क्लाइंट अलग अलग फॉर्मेट में अपने अटेंडेंस की शीट भेजता था। तो मैंने एक कॉमन एक्सेल का फॉर्मेट बनाया जिसमें ना सिर्फ वो अपनी अटेंडेंस सेंड कर सकते थे, वहीं के वहीं उनका पेरोल भी कैलकुलेट हो जाता था, जिसे वो अगर अप्रूव करते तो उसके बाद हम लोग बैठकर उसका पीएफ, ईएसआई और बाकी कंप्लायंसेस कर देते। तो स्केलिंग का फर्स्ट पार्ट हुआ इन्वेस्ट इन टीम एंड प्रोसेसेस। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है लर्निंग। कोई बिजनेस आपको प्रोसेस आउटसोर्स इसलिए कर रहा है क्योंकि वो आपको एक्सपर्ट मानता है। तो अपनी उस एक्सपर्टीज में एज बनाए रखने के लिए आप मैगजीन्स पढ़िए, सेमिनार्स में जाइए, कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज वगैरह लीजिए। इससे आपको अपने फील्ड से रिलेवेंट नई अपॉर्चुनिटीज भी मिलेगी और आपकी नेटवर्किंग भी स्ट्रांग होगी। फिर बात करते हैं आप अपनी आउटरीच कैसे बढ़ाएंगे। तो अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस पर काम करिए। आप सोशल मीडिया पर, लिंक्डइन पर, यूट्यूब पर कंटेंट बना सकते हैं। यही ऑब्जेक्टिव था, हमने लेबर लॉ एडवाइजर चैनल भी बनाया था। स्केलिंग का थर्ड पार्ट है अपनी फनल को इंक्रीज करना। मतलब आपके पास कितने इनबाउंड कॉल्स आ रहे हैं, कितनी लीड्स आ रही है, कितने क्लाइंट्स की रिक्वेस्ट आ रही है, ये नंबर आप कैसे बढ़ाएंगे। तो इसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों स्ट्रेटेजीज आप फॉलो करिए। ऑनलाइन में सबसे पहले आपने गूगल बिजनेस पर तो रजिस्टर कर ही लिया, बाकी पोर्टल्स जैसे सुलेखा, जस्ट डायल वगैरह पर रजिस्टर कर लीजिए। यहाँ से भी कुछ इंक्वायरीज आपके पास आने लगेगी। नंबर सेकंड, अपनी सोशल प्रोफाइल पर काम करिए, अपनी ब्रांड पर काम करिए। लिंक्डइन पर, यूट्यूब पर, हर जगह कुछ बेसिक कंटेंट डालना शुरू करिए। यही ऑब्जेक्टिव से हमने शुरू में लेबर लॉ एडवाइजर चैनल भी बनाया था। आज ये चैनल थोड़ा बड़ा हो गया और अब कंसल्टिंग पे उतना ध्यान नहीं है, वो अलग बात है। अपने घर या अपने ऑफिस के बाहर एक छोटा सा नोटिस बोर्ड लगा दीजिए ताकि आते जाते लोग देखते रहे कि अच्छा यहाँ पर ये पर्टिकुलर सर्विस मिल रही है। एंड लास्टली, अपने तरह के कंसल्टेंट्स के साथ अपनी इंडस्ट्री में नेटवर्क करिए, इवेंट्स में जाइए, सेमिनार्स में जाइए, लोगों से मिलिए, व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बनिए। इससे आपको मल्टीपल फायदे होंगे। ना सिर्फ आपको रेफरल से काम मिलेगा, बल्कि ये हो सकता है कि एक पर्टिकुलर क्लाइंट का कुछ काम
जो आप नहीं कर पा रहे हो या आपकी एक्सपर्टीज नहीं है, वो आपके नेटवर्क में कोई और करके आपको प्रोवाइड कर देगा। इससे उस पर्टिकुलर क्लाइंट को रिटेन रखने में आपको मदद मिलेगी। एग्जाम्पल के लिए, आप सिर्फ वेबसाइट की डिजाइन करना जानते हैं, यूआई यूएक्स का काम जानते हैं, लेकिन उसका डेवलपमेंट नहीं जानते, लेकिन आपके नेटवर्क में एक डेवलपर है जो अगर क्लाइंट को यूआई यूएक्स पसंद आया तो उसे डेवलप करके भी दे देता है, तो इससे क्लाइंट को आपको लॉन्ग टर्म रिटेन रखने में मदद मिलेगी। तो इस वीडियो में मैंने आपको 4 स्टेप में समझाया कि किस तरह से आप अपना सर्विस आउटसोर्सिंग या फ्रीलांसिंग बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इन चारों ही प्रोसेस पर और भी काफी डिटेल में बात की जा सकती है। अगर आप चाहते हैं इनमें किसी पर्टिकुलर स्टेप पर, फॉर एग्जांपल गेटिंग योर फर्स्ट क्लाइंट पर मैं और एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। एंड आपकी जो भी बिजनेस टेक नीड है उसके लिए एक बार डिस्क्रिप्शन से ओडू जरूर चेक करिए। उनके पास बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं और उनमें से कोई ना कोई फिलहाल आपको जरूर काम आ जाएगा। अगर आप एंड तक ये वीडियो देख रहे हो तो आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करते हुए जाना। मिलूंगा आपसे अगले किसी वीडियो में। जय हिंद।